कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज आज कांग्रेस मुख्यालय राज्य भवन में वॉर रूम का निरीक्षण करने पहुंचे। वॉर रूम के निरीक्षण के बाद संवाददाता अद्वैत नाइक ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से खास बातचीत की। दीपक बैज ने बातचीत के दौरान 11 सीटों पर जीत का दावा किया। साथ ही राधिका खेड़ा मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि राधिका खेड़ा बीजेपी की भाषा बोल रही है, जानबूझकर उलझना, फिर नए नाम जोड़ना प्लानिंग का हिस्सा है। हमारे साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज हैं। सर, कल तीसरे चरण का चुनाव है, 7 सीटों पर मतदान होंगे। जीत का कितने आश्वस्त है, क्योंकि भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेंगी, ऐसी लगातार बयान। भारतीय जनता पार्टी तो 400 सीट जीतने का दावा कर रही है, ताकि उनको संविधान बदलना है, आरक्षण खत्म करना है, लोकतंत्र को बदलना है। लेकिन छत्तीसगढ़ या पूरे देश में इस समय मोदी मैजिक खत्म हो चुकी है। ये महंगाई का बात नहीं करते, बेरोजगारी का बात नहीं करते, किसान की बात नहीं करते, महिलाओं का बात नहीं करते, युवाओं का बात नहीं करते। ये मुद्दा विहीन हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर जनता के असल मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और निश्चित रूप से इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और 7 सीटों में भी हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीत कराएंगे। तो कितनी सीटों का तीसरे चरण के लिए दावा है? मैं तो कहा 7 सीटें हो रही है ना, 7 सीट में हम भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें जीत कराएंगे। क्योंकि ये राधिका खेड़ा वाला मामला पूरा गरमाया हुआ है, तो किससे कहीं प्रभाव पड़ेगा क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। ये जानबूझकर, ये प्री प्लानिंग है, ये जानबूझकर, ये आरोप प्रत्यारोप जानबूझकर लगाया जा रहा है। विवाद कुछ अलग और आरोप कुछ अलग, तो जनता समझती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने संज्ञान लिया है, हाईकमान ने संज्ञान लिया है, जांच हुई, इंतजार करना चाहिए। लेकिन इंतजार किए बगैर आप इस्तीफा दे रहे हो और आरोप लगा रहे हो और बीजेपी की भाषा बोल रहे हो, उसको कभी धर्म के आधार पर, कभी मंदिर के आधार पर, कभी तो हिंदू मुस्लिम करके। तो ये जनता समझती है। आपको मुद्दे पे बात करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। अगर आपको नया न्याय नहीं मिलता तो आपके पास कई रास्ते हैं न्याय के लिए। लेकिन इस तरह से सिर्फ एक महिला होने के नाते आप अनर्गल आरोप लगा के और उस विवाद को दूसरे रंग देना, इसके लिए राजनीति में स्थान नहीं है। अच्छा, अंतिम सवाल, आपने वॉर रूम का निरीक्षण किया, वॉर रूम में किस प्रकार की जो गतिविधियां अब तक संचालित थी, उस पर किस तरह का रिस्पांस देखा? हमारा वॉर रूम आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा। वहां पुरुष हमारे कार्यकर्ता भी हैं और हमारे महिला कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं, सुरक्षित हैं और सवेरे 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक काम कर रहे हैं। सभी के लिए मान सम्मान बराबर है। हमारी टीम जबरदस्त काम कर रही है, फीडबैक ले रही है, बूथ का, सेक्टर का, जोन का, ब्लॉक का, जिला का, सभी लोग से समन्वय स्थापित कर हम हमारी न्याय गारंटी को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और तैयारियों में कोई कमी न रहे, इसके लिए हमारी वॉर रूम लगातार काम 3 महीने से काम कर रही है। तो हमारे साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज थे, जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर हमसे बातचीत की। साथ ही ये भी कहा कि जो राधिका खेड़ा का मामला गरमाया है, उससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तीसरे चरण के चुनाव में 7 सीटें तो कांग्रेस जीतेगी, या उसके अलावा भी जो अन्य सीटें हैं उसमें भी कांग्रेस फतेह करेगी। लेकिन अब देखने वाली बात है, कल तीसरे चरण का मतदान है और फिर 4 जून को जब नतीजे सामने आते हैं तो क्या कांग्रेस अपने दावों पर मुखर होती है या नहीं? कैमरा पर्सन मनीष हरपाल के साथ अद्वैत नाइक, ND24 रायपुर।